आपकी लाइफ को बदल सकता है। माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है और आपकी जिंदगी भी इसमें बदल सकती है। बिगिन विद एन एंड इन माइंड, जो नीचे लिखा है उसको ध्यान से देखिए कि शुरुआत जो आप कर रहे हैं वो शुरुआत करें एंड माइंड में सोच के कि आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए, आप इस बिजनेस में किस लिए आए हैं। क्या आप अपनी रोजी रोटी के लिए इस बिजनेस में आए हैं? नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी व्यक्ति रोजी रोटी के लिए नहीं करता है, उसके लिए तो हम कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं। दाल रोटी तो घर में चल ही रही है अभी तक। ऐसा तो नहीं ना कि भूखे मर रहे थे, कुछ काम करने को नहीं था इसलिए तो किया नेटवर्क मार्केटिंग। नो, अभी तक जो लाइफ चल रही थी वो तो चल ही रही है, बट हमने नेटवर्क मार्केटिंग चूज किया। क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ को कुछ बेटर बनाना है, अपने कुछ सपनों को पूरा करना है। उसके लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। तो आप सबको वेलकम करती हूँ इस वंडरफुल स्टार्टअप सेशन में। ये स्टार्टअप सेशन क्यों हमें करना चाहिए, क्यों ये स्टार्टअप सेशन इम्पोर्टेंट है? ये स्टार्टअप सेशन इम्पोर्टेंट है कि आपको समझ में आए कि आप जो एक काम कर रहे हैं वो क्यों करना है और कैसे करना है। क्यों करना है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी काम को करने का अगर हमारे पास रीजन है तभी उस काम को हम ठीक से करते हैं। अगर रीजन नहीं है तो उस काम को हम ऐसे ही काम चलाऊ ढंग से करते रहते हैं। रीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्यों हर रोज सुबह नौकरी पे जाते हैं? क्योंकि हमें पता है 30 दिन नौकरी पे जाएंगे, 31वें दिन हमें सैलरी मिलेगी। अगर हमें वो सैलरी ना मिले तो हम शायद काम पे भी ना जाएं। तो ये चीज हमें मोटिवेट करती है कि हमें हर रोज सुबह उठना है, सुबह उठ के काम पे जाना है। तभी हम हर रोज निकल जाते हैं घर से सुबह सुबह। सर्दी में किसी को जाना अच्छा लगता है? नहीं। लेकिन हम सुबह सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं, काम पे जाते हैं, काम पे जाके अपना 30 दिन रेगुलर 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 उन्हीं दोस्तों से मिलते हैं, उन्हीं बॉस से मिलते हैं, उन्हीं कलीग से मिलते हैं। वही काम होता है हर रोज, कोई नया काम तो नहीं होता है ना नौकरी में। वही काम करना है। अभी नवीन जी है यहाँ पे, जैसे मेट्रो रेल में, मेट्रो ट्रेन में है ये। अभी आप बताओ, इनको रोज जाके वही स्टेशन कंट्रोलर की सेम ड्यूटी है, क्या हो रहा है स्टेशन पे सारी देखभाल करनी है ना? क्या लोग टाइम पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ट्रेन आ रही है, नहीं आ रही है, वो सब डेली वही वही चीजें चेक करनी होती है। कोई नया काम होता है करने के लिए? नहीं, वही काम है। तो अभी यहाँ पे भी सिर्फ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला, क्यों करना है? क्यों करना है? इसलिए करना है कि अपनी लाइफ को कुछ बेटर बनाना है, अपने सपनों को पूरा करना है। कैसे करना है वो आज हम इस सेशन में बात करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो क्या क्या सीखेंगे आज हम? व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या? हम लोगों से जो बाहर सुनते हैं वो कुछ और है, लेकिन असल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? विजन ऑफ माई लाइफस्टाइल, माई लाइफस्टाइल का विजन क्या है और हमारे लिए माई लाइफस्टाइल क्यों जरूरी है? इससे हमें क्या मिल सकता है? आप किस विजन के साथ माई लाइफस्टाइल कर रहे हैं? एंड लास्टली, हाउ टू डू द बिजनेस एक्टिविटी लूप क्या है, कैसे करना है। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसा मार्केटिंग सिस्टम है जो स्टार्ट हुआ था 1930s में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस समय एक ग्रेट रिसेशन था, लोगों के पास पैसा नहीं था, कंपनीज के पास पैसा नहीं था एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, है ना? पर लोगों की परचेजिंग पावर भी कम थी, तो बिजनेस डूब रहे थे। वहां पे एक कंपनी ने डिसाइड किया, उन्होंने क्या किया, अपने कुछ प्रोडक्ट्स को अपने एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट किया एज सैंपल कि आप इन चीजों को यूज करो और उसका फीडबैक दो। उन लोगों ने यूज किया, उसका फीडबैक दिया और बहुत अच्छा फीडबैक था। तब कंपनी ने कहा कि अब आप आपके जो नियर एंड डियर लोग हैं उन लोगों में इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, इन प्रोडक्ट्स का प्रचार करो, उससे आपको कमीशन मिलेगा। अब जब ये बताया गया कि इसमें आपको कमीशन मिलेगा तो नेचुरली कुछ लोगों ने उसको प्रमोट करना शुरू किया।
तो इस तरह उस कंपनी की सेल बढ़ी, धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा चीजों का प्रमोशन हुआ और लोगों को प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलना शुरू हुई। कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ भी खर्चा नहीं किया, कुछ थोड़ा सा क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा कमीशन दिया उन लोगों को जिनके थ्रू कंपनी का प्रमोशन और सेल हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये मार्केटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। धीरे धीरे बाकी कंपनीज ने भी इस सिस्टम को अपनाया। इस तरह ये बिजनेस टेक्निक, मार्केटिंग सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग, ये स्टार्ट हुआ। तो नवीन सर, आप जो लोग एडमिट हो रहे हैं ना, उनको एडमिट करते जाओ। ये यहाँ पे मैं कर रही हूँ ना, फिर वो बार बार स्लाइड रुक जाती है। ठीक है, ध्यान रखना नवीन जी। सो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली, देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में एक मैन्युफैक्चरर होता है। मैन्युफैक्चरर मतलब जो सामान बनाता है, वो किस लिए सामान बनाता है? कस्टमर को बेचने के लिए। लेकिन वो डायरेक्टली, मैन्युफैक्चरर जो है वो कस्टमर तक सामान नहीं बेच सकता, उसको कुछ चैनल्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। लाइक एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, एक CNF एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, रिटेलर, उससे सामान खरीदता है कस्टमर, है ना। हमारे पास डायरेक्टली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम मैन्युफैक्चरर से खरीद पाए, हमें अल्टीमेटली रिटेलर से ही सामान खरीदना होता है। अब ये सारे लोग फ्री में तो काम नहीं करते, ये सारे लोग कहीं ना कहीं अपना कमीशन लेते हैं। उस वजह से क्या होता है, जो सामान मैन्युफैक्चरर बनाता है 30 रुपए में, कस्टमर तक आते आते हो जाता है 100 रुपए का। 70% जो उसका मार्जिन है वो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये बहुत बड़ा मार्जिन है माय डियर फ्रेंड्स। इसके साथ साथ एक और इसमें जो कड़ी है वो है एडवर्टाइजमेंट। जो लोग करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, जो लोग बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपनी फेस वैल्यू के दम पे, वो सामान को बेचते हैं। उस सामान को यूज करे या ना करे, है ना, लेकिन उस सामान का एडवर्टाइजमेंट करते हैं क्योंकि उनकी फेस वैल्यू चलती है, लोग उनको पहचानते हैं। उसके दम पे वो अपने सामान को, उस सामान की एडवर्टाइजमेंट करके उससे मोटा पैसा कमाते हैं। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी का एड, है ना, किस चीज का? नवरत्न तेल का, ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल। आप सोचो, आपको लगता है अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल यूज कर से सामान लेती है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डायरेक्टली प्रोवाइड कराती है सामान कस्टमर को। उस कस्टमर से सामान जाता है अगले कस्टमर पे, उस कस्टमर से अगले कस्टमर पे, उस कस्टमर से अगले कस्टमर पे। इस तरह कस्टमर के नेटवर्क के थ्रू प्रोडक्ट्स का प्रमोशन और सेल होता है। मिडलमैन को बाईपास कर दिया जाता है। इस तरह से जो बीच का मार्जिन होता है बहुत बड़ा, वो सारा का सारा मार्जिन हमें मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलता है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। लोग कहते हैं आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो बाजार में क्यों इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं है? अगर एडवर्टाइजमेंट होगा तो वो पैसा एडवर्टाइजमेंट वाले कमाएंगे ना, हमें थोड़ी मिलेगा। हम वही पैसा तो कमा रहे हैं, हमें जो कमीशन मिल रहा है वो वही तो मिल रहा है जो इन लोगों को मिलता था। तो अगर इन लोगों को ही पैसा देना है कंपनी को, तो हमें क्यों देगी वो? फिर तो एडवर्टाइजमेंट ही कर लेगी। वो पैसा जो बचता है वही हम लोगों को मिलता है, तो इसकी एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं, इसका सेल हम करते हैं। ये है नेटवर्क मार्केटिंग की definition: movement of a product or service from the manufacturer to the ultimate consumer through the network of consumers। consumers के नेटवर्क के थ्रू प्रोडक्ट्स का प्रमोशन और सेल होना, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। अब इम्पोर्टेंट ये है, आप इस बिजनेस में क्यों हैं, हम इस बिजनेस में क्यों हैं, MI बिजनेस क्या है, हाउ टू फॉलो द सिस्टम, कैसे सिस्टम को फॉलो करना है, टू अंडरस्टैंड अवर एक्सपेक्टेशंस, क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम इस बिजनेस से, वो समझना है। हाउ शुड पीपल बी अप्रोच्ड, क्यों, कैसे हमें लोगों को अप्रोच करना चाहिए। टू प्लान फॉर अवर फ्यूचर, अपने फ्यूचर को हमें कैसे प्लान करना है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम इस सेशन में सीखेंगे। अभी मुझे बताओ, आप लोग, जितने लोग इस बिजनेस में हैं, क्या आप लोग अपनी अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे जवाब दे सकते हैं। क्या आप लोग सेटिस्फाई हैं जॉब से? जो सैलरी मिलती है उसमें अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं? जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी आप कोई शॉप चला रहे हैं, कोई अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या उससे आज प्रेजेंटली आप अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? आप अपने आप को
सोच के देखो कितने लोग बता सकते हैं कि हम सेटिस्फाई है जी, हमारे तो सारे सपने पूरे हो रहे हैं नौकरी से। चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, फटाफट फटाफट बताना है मुझे। यस। हम्म। नो नो, कोई भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी हम लोग उसी काम को करने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे बताइए, where do you see yourself 10, 20 और 30 years from now in your job और career? आज जिस काम को आप कर रहे हो, अपनी जो भी नौकरी कर रहे हो, जो भी करियर है आपका, आज उसको कर रहे हो, 10, 20, 30 साल बाद क्या आपको लगता है? 30 साल बाद, अभी यहाँ पे यंगेस्ट जो लोग हैं उन लोगों की बात करती हूँ, जिनको अभी, जिनकी एज ही अभी 25-30 साल है, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है 30 साल के बाद आप आज जो काम कर रहे हो उस काम से आपकी इनकम साल की 1 करोड़ रुपए हो सकती है? कितने लोगों की हो सकती है बताइए? कोई है जो ये कहे कि 30 साल बाद? मैं नहीं कह रही 10 साल बाद, मैं कह रही हूँ 30 साल बाद। अभी यहाँ मधुसूदन जी हैं, जैसे यहाँ पे सूरज जी बैठे हैं, है ना, और भी बहुत सारे लोग जो यंग यंग हैं, श्वेता यहाँ पे है ना, और संजीव यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग यंग लोग यहाँ बैठे हैं हमारे सामने। आप लोग मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले 30 साल अगर आपने अपनी जिंदगी में काम किया तो साल में 1 करोड़ रुपए की इनकम हम कमा रहे होंगे हर साल? हेलो, चैट बॉक्स में फटाफट बताना है मुझे कि हो सकता है कि नहीं। जो भी आप काम कर रहे हैं अभी उससे, मधुसूदन नो, अमन नो, यस, और बाकी लोग, श्वेता नो, है ना? भी देखो कि आज भी काम करना शुरू किया और 30 साल तक लगातार काम किया तो भी संजीव कौशिक भाई, बिजनेस हो सकता है मैम। कौन सा बिजनेस? मैं माई लाइफ स्टाइल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो नौकरी की बात कर रही हूँ। अभी जो यहाँ सामने लिखा है उस पर ध्यान दो कि जो प्रेजेंट करियर है, जो भी प्रेजेंटली आप काम कर रहे हो माई लाइफ स्टाइल के अलावा, क्या उससे पॉसिबल है? नहीं, उसमें पॉसिबल नहीं है, उसमें पॉसिबल नहीं है। जॉब से तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना? तो इसमें जो भी काम आज हम कर रहे हैं उससे सिर्फ एक गुजारे वाली जिंदगी चल रही है, ठीक ठाक लाइफ चल रही है। बट क्या ये ठीक ठाक लाइफ ही हमारा सपना थी? हम जब बचपन में थे, हम जब छोटे थे, क्या हम यही सोचते थे कि हम बड़े होके काम करेंगे, नौकरी करेंगे और अच्छा गुजारा करेंगे? ऐसे किसी का सपना था? नहीं। सब लोग क्या सोचते थे? अरे मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बड़ा सा घर बनाऊंगा, बहुत अच्छी यहाँ अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जाऊंगा, बढ़िया सी कार होगी, ऐसे सोचते थे ना? यही सबका सपना होता है। तो अभी क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि नौकरी में वो पॉसिबल हो नहीं पाता, इतनी सैलरी होती नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि हम अकेले हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर हम देखें, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो 100 से ज्यादा देशों में आज किया जाता है। केवल इंडिया नहीं है, केवल भारत में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। यूएस में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा 23.7% ऑफ यंगेस्ट मल्टी मिलियनियर्स इन यूएस, अमेरिका में 23.7%। मतलब अगर आप सोचो 100 लोग अगर मल्टी मिलियनर है, उसमें से 23 लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मल्टी मिलियनर बने हैं। तो अगर अमेरिका में हो सकता है, अगर अमेरिका, हम तो हर चीज में अमेरिका को कॉपी करते हैं, तो वहां के लोग अगर काम करके मल्टी मिलियनर बन सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? हमको काम करने में शर्म आती है, हमको पड़ोसी कहते हैं ये तो फंसाने वाला काम है, ये तो ऐसा काम है, ये तो फलाना काम है, ये तो ढमकाना काम है। उनको कोई नहीं बोलता होगा क्या? उनको भी बोलते होंगे लोग। तो हमें समझना है कि क्या है एक्चुअली, क्या है बिजनेस। अगर हम क्लियर हैं तो फिर हमें कोई कुछ भी नहीं समझा सकता है। Has a separate ministry to handle network marketing portfolio in 13 countries of the world. अगर कोई ऐसा काम हो जो फ्रॉड हो, अगर कोई ऐसा काम हो जो लोगों को फंसाने वाला हो, क्या उसके लिए सरकार मिनिस्ट्री बनाती है? क्या सरकार उस काम को देखती है? नहीं। ये एक एथिकल बिजनेस है, ये एक प्रूवन बिजनेस है। इसको आज इंडिया में भी आपको पता है रेगुलेटरी बन चुकी है। भारत सरकार के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को काम करना है।
आप देखो स्टेटिस्टिक्स बताते हैं, आंकड़े बताते हैं कि मोस्टली जो लोग हैं वो अपनी जॉब से खुश नहीं हैं। मोस्टली जो लोग हैं ओवरवर्क्ड और अंडरपेड। ओवरवर्क्ड होता है उनकी क्षमता से ज्यादा उनसे काम लिया जाना और पैसा कम देना। काम उनसे ज्यादा कराया जाता है, पैसा कम दिया जाता है। ऐसे ही होता है ना नौकरी में। और बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, महीना खत्म होने से पहले ही पैसे खत्म हो जाते हैं, सैलरी पूरी नहीं पड़ती, हैव टू मेनी बिल्स टू पे। लोगों के पास बहुत ज्यादा खर्चे हैं, उतनी इनकम नहीं है। मोस्टली पीपल डू नॉट हैव एक्स्ट्रा मनी टू सेव। लोग ज्यादा सेविंग नहीं कर पाते हैं। डू नॉट हैव टाइम फॉर देयर फैमिली। लोग कमाने के चक्कर में रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करके आते हैं, सुबह निकलते हैं 8 बजे, रात को घुसते हैं 8 बजे 9 बजे। फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम ही नहीं है क्योंकि हम इतना थक जाते हैं। उसके बाद डू नॉट हैव टाइम टू एंजॉय देयर हॉबीज। अपनी हॉबीज, हम क्या करना चाहते थे, शायद मुझे गाने का शौक था, शायद मुझे नाटक का शौक था, शायद मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक था, लेकिन वो सब शौक सारे गुम हो जाते हैं। कहाँ? नौकरी के चक्कर में फंस के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आज पता ही नहीं है फ्यूचर में करना क्या है, अनसर्टेन है अपने फ्यूचर के बारे में, है ना। तो आप सभी को वेलकम करती हूँ इस जबरदस्त इंडस्ट्री में, जिसको कहते हैं, जिसमें जो आज की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है वर्ल्ड में, इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्या है मल्टी लेवल मार्केटिंग की विशेषताएं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस बिजनेस में है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है मैं बताती हूँ। हम मान लो आज यहाँ मेरे सामने जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं सूरज जी, सूरज जी ने अभी काम करना शुरू किया। मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी टीम में कोई भी व्यक्ति नहीं है, ठीक है, 1 साल काम किया। 1 साल काम करके सूरज जी आपको मैं अनम्यूट करती हूँ, ठीक है, अनम्यूट करो। 1 साल आपने काम किया, मान लो 1 साल काम करके 100 लोगों की टीम बन गई आपकी। 1 साल में 100 लोगों की टीम अगर बन गई, आप सोचो अगले उस साल में, अगले साल में वो 100 लोगों में से कितने लोग होंगे जो अपने लिए 100 लोगों की टीम बना लेंगे। उस 100 में से मिनिमम कितने लोग होंगे जो अपने लिए अगले 1 साल में 100 लोगों की टीम बना लेंगे मिनिमम? मैक्सिमम सभी होने चाहिए। सभी होंगे? मैं कहती हूँ सब नहीं होंगे, 50% तो होंगे। 50% को 50% भी छोड़ दो, ज्यादा है, 25% होंगे। 100 में से 25। हाँ, काम के इरादे से तो होंगे। 25 को भी छोड़ दिया, 10 तो निकल सकते हैं ना ऐसे। कितने लोगों का मानना है कि 100 में से 10 लोग ऐसे हो सकते हैं जो अगले 1 साल में सूरज जी की तरह काम करके अपने लिए 100 लोगों की टीम बना सकते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो कितने लोगों को लगता है 25%, कब कितने लोगों को लगता है 50%, कितने लोगों को लगता है 10%? बता सकते हैं कितने कितने लोग 100 में से, 100 में से मिनिमम 10% लोग, मतलब 100 में से 10 लोग तो ऐसे हो सकते हैं ना जो अपने लिए अगले 1 साल में 100 लोगों की टीम बना ले। हेलो, हो सकते हैं कि नहीं? जी जी। अगर वो 100 में से मात्र 10 लोगों ने अपने लिए अगले साल में 100 लोगों की टीम बना ली, मैं कह रही हूँ उसको भी हटा दो, उसका भी आधा कर दो, मात्र 5 लोग, मिनिमम से भी मिनिमम पॉसिबिलिटी, केवल 5 लोग अगर उस 100 में से ऐसे निकल गए जिन्होंने अगले 1 साल में 100 लोगों की टीम बना दी, तो सूरज जी आपकी टीम कितनी हो जाएगी अगले साल में? 500 लोगों की, 500 लोग नए 500 लोग आ जाएंगे। अगर आपने वो 100 लोगों की टीम से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया कमाया है, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, पहले साल में 1 लाख रुपया कमाया है, अगले साल में 500 लोग हो गए, कितनी हो गई इनकम? 5 गुनी हो गई, हो गई 5 गुनी। मुश्किल काम है 100 में से 5 लोग ऐसे होना जो अगले साल में अपने लिए 100 लोगों का एक नेटवर्क बना ले। मुश्किल है? हेलो, मुश्किल तो नहीं। नहीं है, बहुत आसान है।
इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो आपको 5 गुनी ग्रोथ दे दे, 500 टाइम्स की ग्रोथ दे दे। कोई भी ऐसा बिजनेस आपको मिलेगा नहीं जो 5 टाइम्स आपको ग्रोथ देगा, 5 गुनी ग्रोथ देगा। सैलरी में तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस साल आपकी सैलरी 1 लाख रुपए थी, अगले साल 5 लाख हो जाएगी। पॉसिबल है? कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। तो 5 टाइम्स ग्रोथ, 10 टाइम्स ग्रोथ केवल इस बिजनेस में ही पॉसिबल है। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इस बिजनेस में 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ये नहीं चलता है। इस बिजनेस में क्या चलता है? 10 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना होगा? 30। लेकिन अगर हमने उसको मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1000। सूरज जी 1000 हो जाएगा? यस। तो आप सोच के देखो, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस है। जितने लोग हमारे साथ आते हैं उतना हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। ये मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस है। समझ में आया कैसे इस बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है, कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है? समझ में आया सभी को? हेलो, हैंड रेज करके बताइए कितने लोगों को समझ में आया। ओके, वेरी गुड, गुड 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 गुड। अगला पॉइंट है इसका रेजिडुअल इनकम। क्यों ये बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस है? रेजिडुअल इनकम का मतलब है एक समय पे आप काम ना भी कर पाए तो भी आपके घर में इनकम आती रहे। क्या हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो आज नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उससे जो भी इनकम आ रही है, क्या वो तब भी आएगी जब हम काम नहीं करेंगे? किसी को आएगी? हेलो, चैट बॉक्स में बता सकते हैं लिख के। कितने लोगों को लगता है कि अगर काम करना बंद किया, अगले 6 महीने छुट्टी ले ली, इनकम आएगी या नहीं आएगी? आएगी, सबको लग रहा है ना? नो 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 नो, नॉट पॉसिबल, है ना? अगर अगले 6 महीने हमने छुट्टी ले ली तो किसी भी हालत में इनकम आने वाली नहीं है। लेकिन ये बिजनेस को बताती हूँ, लास्ट ईयर मुझे कोविड हो गया था 2021 में, और मैं 3 महीने बहुत मतलब खराब हालात में थी। 3 महीने मैंने कुछ भी काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। उसके बाद भी एक भी हफ्ता ऐसा नहीं था जिस हफ्ते में मेरी इनकम नहीं आई, क्योंकि एक टीम थी मेरी, जो मैंने एक अच्छी टीम बनाई थी। वो टीम काम कर रही थी और मुझे हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते इनकम आ रही थी। माय डियर फ्रेंड्स, ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात है। इसको अगर आपने समझ लिया और इसको आपने अपने बिजनेस का आधार बनाया, अगर आपने अपना रीजन बनाया इसको करने का, तो डेफिनेटली आप कभी भी इस बिजनेस में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। क्योंकि ये बिजनेस उस समय भी आपको पैसा देगा जब शायद आपका जो करंट जॉब या करंट जो भी प्रोफेशन है वो शायद आपको उस समय पैसा नहीं भी दे रहा होगा। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि जब बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, बहुत ज्यादा मंदी थी पूरे वर्ल्ड में, उस समय पे इस बिजनेस ने ग्रोथ लेनी शुरू की। आप जैसे जैसे इस बिजनेस में आएंगे, इस बिजनेस की बहुत सारी ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी। आज भी ये बिजनेस, आज आप देखो जगह जगह नौकरियों से निकाला जा रहा है। कहाँ कहाँ गूगल, अमेजोन, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, आज फिर वही सिनेरियो है जो 1980s में, 1990s में आया था, कि जब बहुत ज्यादा मंदी का दौर था, लोगों की नौकरियां जा रही थी, पैसा नहीं था लोगों के पास। अभी आज फिर वही सिचुएशन है। उस समय नेटवर्क मार्केटिंग ने बहुत अच्छी ग्रोथ ली थी और आज भी वो टाइम है हमारे पास। मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लोगों के पास कोई काम धंधे का बहुत बड़ा सोर्स नहीं है। जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनको खड़े खड़े जॉब से निकाला जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं, आप सोच के देखो, अगर कल नौकरी नहीं है तो क्या है? हाथ में कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है। इस समय पे जो लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, वो आने वाले 3 सालों में 2025 तक आप खुद देखना किस इनकम में और किस ग्रोथ में वो लोग होंगे। अगर हम करंट सिनेरियो देखें, मोस्ट पीपल फील दे डोंट हैव टाइम,
लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं, हमारा माइंडसेट क्या होता है, अरे हमारे पास टाइम नहीं है ना, बिकॉज बाय हैबिट दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन द रॉन्ग थिंग्स। गलत चीजें कर रहे हैं, वो टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। हम टीवी देखने में घंटों घंटों बिता देते हैं, हम व्हाट्सएप में घंटों घंटों बिता देते हैं, हम फेसबुक में बैठ गए तो फेसबुक में बैठ जाते हैं। ऐसी चीजों में, सोशल मीडिया में हम इतना समय बर्बाद करते हैं। तो अगर उसी समय को हमने कुछ प्रोडक्टिव काम करने में, कुछ ऐसा काम करने में लगा दिया जो हमारे परिवार के फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, तो वो हमारा भाग्य ही बदल सकता है। Keep doing what you are doing and you will getting what you have been getting. अब आप जो करते आए हैं अभी तक, अगर वही करते रहेंगे तो वही मिलता रहेगा जो अभी तक मिलता आया है। My dear friends, multi-level marketing is an opportunity to take control of your life. अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। दूसरे लोगों के ऊपर आपके परिवार का और आपका भविष्य डिपेंड नहीं होगा। अगर सेलिंग ऑथर है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर। ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आप काम करते हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप काम करते हो, कहीं नौकरी करते हो, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपके अपलाइंस आपको कंटिन्यू सिखाएंगे कि कैसे करना है, कैसे करना है, क्या आपसे मिस्टेक हो रही है, क्या गलती है जिसको आप सुधार सकते हो। वो तब तक आपके साथ काम करेंगे जब तक आपको सक्सेस न मिल पाए। तो ये बिजनेस अच्छा है कि नहीं है? हेलो, हाँ जी, यस, हैंड रेज करके बता सकते हैं आप, इमोजीज के थ्रू मुझे बता सकते हैं जो भी आपको लगता है। If you have to start from zero every month, you will never retire, my dear friends. अगर हर महीने जीरो से शुरू करना है तो कभी भी जिंदगी में रिटायरमेंट का सपना नहीं ले सकते हम। क्यों? इस महीने सैलरी मिली, आज मुझे 1 तारीख को सैलरी मिली, मैं राजा हूँ। धीरे 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 मतलब 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख आते आते वो सैलरी खत्म हो गई और हम कहाँ पहुंच जाते हैं? जीरो पे। अगली सैलरी का इंतजार, है ना। सेविंग करने को कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो हर महीने हम जीरो से अपनी शुरुआत करते हैं और हर महीने जो कमाते हैं उसको खर्चा करते हैं। अगर ऐसे ही लाइफ चलेगी तो कभी भी रिटायरमेंट का सपना नहीं देख सकते हम। नेटवर्क मार्केटिंग इज अबाउट रिलेशनशिप, माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट। नेटवर्क मार्केटिंग इज अबाउट रिलेशनशिप्स, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। जितना आपके लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी, उतना आप इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे। व्हेन यू बिल्ड रिलेशनशिप्स एंड देन स्पॉन्सर दोज पीपल इनटू योर बिजनेस, जब आप लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाते हो और उन लोगों को इस बिजनेस में स्पॉन्सर करते हो, यू हैव अ बिजनेस दैट ग्रोज, built by people you love to spend your time with and you have ongoing income for life। क्या मतलब है इसका? कि जब आप जिन लोगों के साथ आपके अच्छे रिलेशन है, उन लोगों को आप इस बिजनेस में स्पॉन्सर करते हैं। हम कहते हैं ना, अपने हॉट और वार्म लोगों के साथ ही काम करना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन लोगों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, जब हम उन लोगों को इस बिजनेस में स्पॉन्सर करते हैं तो आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताते हो, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है, आपकी रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और आप हमेशा साथ में रहते हो, साथ में काम करते हो। ऐसा बिजनेस एक आपके हाथ में है जिसमें आप उन लोगों को चूज करते हो। यहाँ हम लोगों को चूज करते हैं, नौकरी में हम लोगों को चूज नहीं कर सकते किनके साथ हमें काम करना है। जो बॉस मिलेगा, जो कलीग्स मिलेंगे, उनके साथ ही काम करना है। यहाँ हम लोगों को चूज करते हैं जिनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, उनको जब हम बिजनेस में लेकर आते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हमारा बिजनेस और ज्यादा ग्रो करता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक डाटा है, ये एक स्टडी है यूनेस्को की। यूनेस्को आप सब जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसने कहा था कि 2015, ये 2010 की ये रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने बोला था 2015 तक इंडियन इकोनॉमी विल बी गवर्न्ड बाय एमएलएम सेक्टर। 2015 के बाद 35% of Indian economy will be governed by MLM sector and 40% of Indian youth will be working under MLM, multi-level marketing के थ्रू काम कर रहा होगा। ये यूनेस्को की स्टडी थी। आप सोच के देखो, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो ये कह रही है, और आप आज देख लो, आप हर तीसरे व्यक्ति से बात करो, वो कहेगा मैंने कोई कंपनी में काम किया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि लोग थोड़े दिन काम करते हैं
काम करके फिर छोड़ देते हैं तो वो बिजनेस में वो अपने आप को समझते तो है कि हम तो बहुत बड़े नेटवर्कर हैं, हमने फला जगह काम किया, ढिमाकी जगह काम किया, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ काम को करके छोड़ना वो काम नहीं है, उस बिजनेस में सक्सेस लेना है। तो आपको मैं वेलकम करती हूँ एमआई लाइफस्टाइल नेटवर्क मार्केटिंग की एक ऐसी कंपनी जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। आप सोच के देखिए, आप एक ऐसी कंपनी का पार्ट है जो प्रोडक्ट्स बनाती है जिसको इंडिया के बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड कंटिन्यू 2 बार से उसको बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिल रहा है। आप सोचिए, आप एक ऐसी कंपनी का हिस्सा है। अपने आप को आप वो खुशनसीब इंसान समझिए कि भगवान ने आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो बिजनेस है, आप देखिए